जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। तो हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। चेर, चोल, पांडे राजवंशों को पढ़ चुके हैं 100 से 300 ईस्वी तक। अब 500 से 1200 ईस्वी तक के हम चालुक्य राजाओं को पढ़ेंगे, कौन कौन से शासक थे। तो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश का पुनः फिर आगमन हुआ, क्योंकि चोल वंश 30वीं शताब्दी में हार जाते हैं, वहीं से पराजित होकर के फिर 9वीं शताब्दी में फिर उनका उदय होता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक, पल्लव वंश पहले देखेंगे 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक चला। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। राजधानी थी कांची, जो तमिलनाडु में पड़ती है, कांचीपुरम या कांची। राजभाषा संस्कृत थी, किसकी? पल्लव वंश की। जो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहता था, जिसने किरात अर्जुनीय की रचना की। सिंह विष्णु के शासनकाल में मामल्लपुर के वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। मामल्लपुर का जो वराह मंदिर है, इसका निर्माण हुआ था सिंह विष्णु के शासनकाल में। सिंह विष्णु एक महाप्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल और पांड्य राजाओं को हराया था। चेल, चोल, पांड्य राजाओं को हराया था। किसने? सिंह विष्णु ने। अब देखेंगे सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन का शासन आता। 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन का शासनकाल रहता। तो महेंद्र वर्मन को पढ़ेंगे। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन, इसने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। शुरुआत में यह जैन धर्म का अनुयायी था। शुरुआत में क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ये जैन धर्म को मानने वाला था। उसके बाद ये क्या हुआ? तमिल संत थे अय्यर, उनसे प्रभावित होकर इसने शैव धर्म अपना लिया। पहले जैन धर्म था, उस शैव धर्म अय्यर के चलते अपना लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया और इसको पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मन को क्या किए? पराजित कर दिए। अब जब पराजित कर दिए तो पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन को पराजित किए, और उसके बाद क्या हुआ? यहीं से पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। अब शुरुआत तो हो गई यहीं से। नरसिंह वर्मन जो प्रथम था, पल्लव वंश का शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश का शासक था, ये महाप्रतापी शासक था और ये सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश का शासक था। तो इसने क्या किया? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर दिया। चालुक्य शासक जो पुलकेशन द्वितीय थे, इनको पराजित कर दिए और राजधानी जो वतापी राजधानी थी, इसको जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोंड को उपाधि धारण की। यानी वतापी राजधानी को जीत करके वतापी कोंड की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने क्या किया? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो नरसिंह वर्मन प्रथम का तो क्या इतिहास रहा? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया और उसके बाद इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराया। तो अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में देखेंगे। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक इसका शासन रहा। नरसिंह वर्मन द्वितीय का
नरसिंहवर्मन द्वितीय का जो शासन काल था, ये शांति का शासन काल था, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा विशेष नहीं हुए, ये शांति का शासन काल था। इसमें स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता, भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, स्थापत्य कला का भरपूर निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलता है। कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। और इसके जो संस्कृत के प्रमुख लेखक थे डांडिन, ये इसके दरबार में रहते थे। कौन? डांडिन। इसने 10 कुमार चरितम की रचना की। 10 कुमार चरितम की रचना किसने की? डांडिन ने की। तो आगे हम पढ़ लेंगे। मेहनत लगातार करना, लगातार प्रयास करना है, क्योंकि अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे, किसी और से नहीं, खुद से वायदा किया है। आगे हम देख लेंगे नंदीवर्मन द्वितीय के बारे में। नंदीवर्मन द्वितीय मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठमाला मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी तक इसका समय था। उसके बाद जो नंदीवर्मन था, इसके बाद अगला जो शासक बना पल्लव साम्राज्य की को चोल शासकों ने विजित कर लिया। चोल शासकों ने विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इस वंश का जो संस्थापक, अब चालुक्य वंश की नींव पड़ गई, तो चालुक्य वंश के वातापी या बादामी के चालुक्य कहलाए, क्योंकि वातापी को राजधानी बनाया तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य कहलाए। तो इस वंश का संस्थापक जयसिंह था, जिसकी राजधानी वातापी थी। राजधानी क्या बनाए? वातापी। अब इस वंश का सबसे अगर प्रतापी शासक देखा जाए चालुक्य वंश का, तो पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन द्वितीय था। पुलकेशन द्वितीय ने गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्यभूति वंश का जो शासक था हर्षवर्धन, इसको हरा दिया। जब हरा दिया तो क्या किया कि इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। हराने के बाद किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसके बाद पुलकेशन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक बना दिया। जीता वेंगी और आंध्र प्रदेश को अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, शासक बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, पल्लव वंश पर आक्रमण किया, लेकिन पल्लव वंश में जो महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मन को क्या किया? पराजित कर दिया। अब इसका जो महेंद्र वर्मन का बदला कौन लेगा? उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश का सबसे महाप्रतापी शासक था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बदला लेना शुरू किया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजा के साथ मिल करके पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया। श्रीलंका के राजा के साथ मिल करके पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर दिया। पराजित किया तो अपनी राजधानी वातापी से बादामी पर कब्जा कर लिया। वातापी और बादामी जो राजधानी थी उस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। अब जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी को कब्जा तो किया, और कब्जा करने के बाद किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि ये राजधानी कहाँ बनाए थे? वातापी। तो वातापी कोंड की उपाधि धारण की नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद देखेंगे अब पुलकेशन द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है, पुलकेशन द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। यह लेख जो है संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना ऐहोल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा, इसकी रचना रविकीर्ति ने किया। किसने किया? रविकीर्ति ने किया। पुलकेशन द्वितीय का कवि था। पुलकेशन द्वितीय का कवि कौन था? रविकीर्ति। इसने ऐहोल अभिलेख की रचना की, लेख जो संस्कृत में लिखा था। तो इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अब इसने क्या किया? जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया। किसको? दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। राष्ट्रकूट की स्थापना कर दी। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? चालुक्य वंश का कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसको पराजित किया,
कूट वंश के जो शासक था दंती दुर्ग ने, तो स्थापना कर दी राष्ट्रकूट वंश की। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया। तो चालुक्यों ने अपनी राजधानी क्या बनाया, हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया। वे कल्याणी के चालुक्य कहलाए। चालुक्यों ने जब कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया तो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। फिर उसके बाद इस वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने की। तैलभ द्वितीय ने किया कल्याणी। अब देखो यहाँ तैलभ द्वितीय ने की। उसके बाद अगर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स था। इसके दरबार में 2 कवि रहते थे। कवियों के नाम देख लेना। प्रसिद्ध जो कवि थे विज्ञानेश्वर, जिसने मिताक्षरा की रचना की। विज्ञानेश्वर ने क्या किया, मिताक्षरा की रचना की। उसके बाद जो विल्हण है, विल्हण ने विक्रमांक चरित्र की रचना की। अब फिर इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो सोमेश्वर चतुर्थ था। सोमेश्वर चतुर्थ था क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो दंती दुर्ग था इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, क्योंकि जो चालुक्य के शासक अंतिम थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया। अब उसके बाद इस वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो सोमेश्वर चतुर्थ थे। अब वेंगी के चालुक्य आएंगे। वेंगी के चालुक्य, वेंगी राजधानी बनाया तो वेंगी के चालुक्य हो गए। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, जीत कर अपने छोटे भाई को विष्णुवर्धन को दे दिया। इसको जीत करके पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। अब इसने क्या किया, राजा तो बना दिया लेकिन राजधानी जो थी वेंगी बनाया, क्योंकि वेंगी के चालुक्य थे तो वेंगी राजधानी बनाए। फिर वेंगी के चालुक्य ही कहलाए, क्योंकि वेंगी जब राजधानी बनाए तो वेंगी के चालुक्य हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि विष्णुवर्धन की जो पत्नी थी, विष्णुवर्धन की पत्नी, ये छोटा भाई था इनका पुलकेशिन द्वितीय का, जो इसकी छोटा भाई था विष्णुवर्धन, इसकी पत्नी आयना महादेवी थी। आयना महादेवी, इसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। क्या किया, विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर इस वंश का अगर सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए तो विजयादित्य है। विजयादित्य इस वंश का सबसे प्रतापी, वेंगी के चालुक्य का। विजयादित्य तृतीय था सबसे प्रतापी शासक। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक बताया। दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक बताया। उसके बाद क्या हुआ, चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। ये चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी, कोई वैसा प्रतापी शासक नहीं हुआ, यहीं से चालुक्य समाप्त हो गए। अब फिर उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होगी, उनको आगे हम पढ़ लेंगे। तो लगातार मेहनत करना, लगातार प्रयास करते रहना है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर होत निशान। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना होगा।